ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानां संधानां रसानां छन्दसामपि वर्णानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्ध्याय स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारु। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकीनो जगु काज। कलि समुद्र बूढ़े तिलख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद सेवा समेत शंभु एक नारद। चरण बंदी विनवो सब काहू। देव राम पद
नेह निवाहो बंदउ रामो लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आइए हम पिछले दिवस चर्चा में मंगलाचरण पर प्रवेश लिया। आज हम राम कथा मंगलाचरण गुरु वंदना पर के दिव्य भगवान के चरणों में प्रवेश करते हैं और गुरु वंदना के माध्यम से इस कथा रस को आगे बढ़ाते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि चरण रज की मैं वंदना करता हूँ जो अनुराग रूपी रस से सदा परिपूर्ण है। ऐसी दिव्य भगवान की कथा है। गुरु वंदना तो उसमें प्रकाश डालते हैं। यदि आँखों में रज के, किसी की आँखों में रज की कण चले जाएं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, किंतु यदि गुरुदेव के चरण की रज का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि वो आंखों पर पड़ जाए तो आंखें खुल जाती हैं, ऐसा उस रज का प्रभाव है। और हमारे भीतर दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र हैं। हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वह सब गुरु की कृपा का ही परिणाम है। भगवान श्री राम ने पग पग पर गुरु की महिमा का बखान इस मानस में किया है। यदि हम पूरे रामचरितमानस को देखें तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र। ताड़का का वध, विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा, धनुष भंग, सीता जी का विवाह, यह सब पूर्व चरित्र में है। और भगवान राम जब सीता
का विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, तो एक दिन की बात है, भगवान राम पलक पर लेटे हुए थे। उसी समय कौशल्या माता आ जाती हैं और कोमलंगों को देखकर भगवान राम से कहते हैं, हे तात, आपने जाते समय उस भयानक ताड़का को कैसे मारा, किस प्रभाव से मारा, धनुष भंग कैसे किया, और बलिहारी जाति हूँ कि दुष्ट मारीच को आप ने कैसे मार करके यज्ञ की रक्षा की। तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही वह अहिल्या कैसे तर जाती। तात, तुमने उस कठोर पर्वत जैसे परशुराम के धनुष को उठाकर क्षण भर में भंग कर दिया, कैसे कर दिया। और ऐसा कहकर सजल नेत्रों से वह भगवान की ओर देखने लगती हैं, भगवान की तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं कि ये सभी कार्य, आपके जो कार्य आपने किया, ये अमानुषी कार्य हैं। ये कार्य आपने गुरु के प्रभाव से किया, गुरु की इच्छा से किया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माता जी भगवान से कहते हैं, और यह राम का जो पूर्व चरित्र है विश्वामित्र जी की कृपा से, गुरु की कृपा से भरा हुआ है, और पूर्व चरित्र में गुरु की प्रधानता है। और भगवान का जो उत्तर चरित्र है उसमें मुख्य रूप से कई कथानक हैं, पर मुख्य रूप से भगवान श्री राम के द्वारा रावण को मारा जाना, और जब भगवान राम युद्ध के बाद अपने बानर भालुओं सहित उस पुष्पका रूढ़ होकर के, पुष्पक विमान पर चढ़ करके अयोध्या अवध पधारते हैं, तो भगवान राम ने समस्त बानर भालुओं को भी विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी से परिचय कराया है, और वशिष्ठ जी को प्रणाम निवेदित करने के लिए अपने वानर भालुओं को भगवान ने कहा है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। वशिष्ठ जी का परिचय उन बंदर भालुओं से कराया, इन्हीं की कृपा धनुजरन हमारे। ऐसा भगवान का दिव्य संदेश है। श्री राम ने अपने बंदर भालुओं से कहा कि ये सब हमारी जो उपलब्धता है, हमने जो काम किया, युद्ध में निशाचरों का वध किया, यह गुरु की कृपा का ही परिणाम है। हमने वध किया है। और पूर्व चरित्र में तो महर्षि विश्वामित्र जी का
आशीर्वाद से सब काम हुआ और उत्तर चरित्र में जो भी हमको सफलता मिली, जो भी काम हुआ, वह सब गुरु वशिष्ठ की कृपा से ही सब संभव हुआ, कृपा का ही परिणाम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु की वंदना की है। ऐसे गुरुओं को साक्षात प्रणाम है, नमन निवेदित करता। और इसके बाद गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी सारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निमेष में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। ये जो समाज है, तुलसी बाबा ने कहा संतों का जो समाज चलता फिरता प्रयागराज है, और समाज में जो राम भक्ति की सरिता चलती है, वह मानव गंगा का स्वरूप है। संतों की बड़ाई की है, संतों की वंदना की है, और जो ज्ञान की चर्चा होती है संतों के द्वारा, वो सरस्वती का स्वरूप है। और जो विधि निवेश की चर्चा होती, मानो रवि तनुजा यमुना जी की का स्वरूप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना तो प्रकट रूप से है, पर सरस्वती गुप्त रूप से हैं, गुप्त हैं, वो लुप्त नहीं है। ज्ञान के रूप में वो गुप्त रूप से है, और अपने ज्ञान को गुप्त ही रखना चाहिए। प्रकट होने पर जीवन में अभिमान आ जाता है, और भक्ति एवं कर्म तो प्रकट रहते हैं कि पर ज्ञान को अप्रकट रूप से रहना चाहिए। ऐसा हमारे इस मानस का संदेश है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्नान करने से प्रयागराज में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, पर ये फल जीवन में मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा, इसमें संदेह है। पर जो संत रूपी गंगा है, प्रयाग है, चारों फल भक्तजन प्रयाग में स्नान करेगा, उसमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। मानस गंगा में स्नान करने से सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास ने संतों को बार बार प्रणाम करते हैं। बंदहु संत समान चित, हित अनिहित नहीं होई, अंजलि गति शुभ सुमन, सम सुगंध करे दोई। संतों का चित्त समान होता है। साधारण व्यक्ति में और संत में ही अंतर होता है कि संत का जो चित्त है समान है, और हमारे चित्त में असमानता होती है। कोई भी व्यक्ति जब फूल तोड़ता है तो उसका हाथ में सुगंध आ जाती है। ऐसे ही संतों का आश्रय से हाथ सुगंधित हो जाता है,
पुष्प की समानता का भाव है संतों का। इस प्रकार अपना उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति समान भाव होता है, और समानता का भाव नहीं होता। संत सरल चित्त जगत जान स्वभाव सने हैं। संतों का चित्त समान सरल होता है और हमेशा जगत के हित में तत्पर रहता है। बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरति रति ने। गोस्वामी जी ने संतों के चरणों में रति की याचना करते हैं, भक्ति की याचना करते हैं, रति के रूप में भक्ति प्राप्त हो। और संतों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी ने खलों की भी वंदना की है। बहुरी बंद खल गनि सती माए जे बीनु काज दाहिने उबाई। गोस्वामी जी कहते हैं सच्चे भाव से खलों को प्रणाम करता हूं, जो बिना किसी मतलब के दाएं बाएं इधर उधर करते रहते हैं, जिनको दाएं बाएं करने में ही मजा आता है और दूसरों को उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। खलों का प्रकार बताया गया है मानस में। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। हरि और हर की ऐस रूपी पूर्णिमा के लिए राहु के समान है खल, और दूसरों का काज करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर। ऐसे खल जैसे घी में मक्खी गिर जाने पर घी नष्ट हो जाता है और वह मक्खी स्वयं भी नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार खल भी दूसरों का नुकसान करके अपना भी नुकसान बना लेते हैं और बिगाड़ कर देते हैं दूसरों का काम। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। पूनी प्रणवौ पृथुराज समाना पर यज्ञ सुनई सहज दशकाना। तुलसीदास जी कहते हैं यह नकारात्मक समानता है। राजा पृथु के 10,000 कान हैं जो ये से सुनते रहते, भगवान की कीर्ति सुनते रहते उन कानों से, पर खल अपने 10,000 कानों से वही पापाचार निरंतर सुनते रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज जी जब से इतने दुष्ट हैं, किसी ने कहा गोस्वामी जी महाराज से कि जब खल इतने दुष्ट हैं तो आपने इनकी वंदना क्यों की? बाबा ने कहा अरे वो सब ठीक है, खल और संत, पर दोनों को तो बनाया ब्रह्मा जी ने ही है। ऐसा हंसी का भाव करके तुलसी बाबा कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी ने पूछा से किसी ने कि गुण दोष इतने क्यों गिना रहे हैं आप? बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाबा ने कहा कि संतों के गुणों का बखान किया और असंतों के अवगुणों का बखान कर ये समाज को जनाना चाहते हैं, संतों को जनाना चाहते हैं कि गुणों और खलों के अवगुणों से सावधान होने के लिए परिचित हो जाएं, सब दोनों के लक्षणों से परिचित हो जाए। और हम जब हंस
संत रूपी हंस गुणों को दूध के रूप में ग्रहण कर लेता है और अवगुणों को पानी के रूप में छोड़ देता है। ऐसा गोसाई जी का भाव है इस दिव्य राम कथा में। सभी का वंदन किया है और जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गनहि गहहि पय परिहरि वार विकार। विधाता जब हमें ऐसा विवेक देता है तो हमारा मन दोषों के त्याग कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो रचना है सब गुणों से रहित है, बस इसमें जगत प्रसिद्ध एक गुण है, यही मैं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। एक गुण प्रसिद्ध है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान राम का नाम इतना उदार है, कभी विचार नहीं करता कि नाम लेने वाले व्यक्ति के अंदर पात्रता है कि नहीं है, पात्रता नहीं हो, पात्र है कि अपात्र है, पर जो नाम का आश्रय लेता है वह भव सागर से तर जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और भगवान का नाम लेकर के वह तर जाता है और इस भवसागर के पार में हो जाता है। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल ब्याग गीध गजादि खल तारे घना। आवीर जन्म की रात खस सुपचादी अति स्वगरूप ते कली नाम बारक। जे पी पावन हो ही राम नमामि ते। गोस्वामी जी अवध परिकर की वंदना करते हैं और गोस्वामी जी जनक सुता की भी वंदना करते हैं, जनक जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहीं जासु कृपा निर्मल मति पाबऊं। जनक नंदनी सीता जी का बाबा ने अभिवादन किया और इसके बाद भगवान राम के नाम की वंदना करते हैं। बाबा ने गोस्वामी जी कहते हैं बंदऊ नाम राम रघुबर को हेत कृषानु भानु हिमकर को। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपर राम के नाम की वंदना करता हूं जो अग्नि सूर्य चंद्रमा का बीज है। राम नाम एक महामंत्र है, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। साक्षात शिव इस मंत्र का हरनिश जाप करते हैं जो इस नाम के प्रभाव से काशी में रहने वाले लोगों को मुक्ति प्रदान करता है। महिमा जासु जान गर राउ गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। भोलेनाथ का आदर्श परिवार जितने भी सदस्य हैं सभी नाम जापक हैं।
भगवान राम के। इसलिए जितनी शक्ति और शांति भगवान शिव के परिवार में है, वैसी अन्यत्र किसी भी परिवार में नहीं। सभी राम जापक हैं और भगवान का नाम इसलिए ब्रह्म से भिड़ा है। एक बार दैत्य, देवता, मानव सब भगवान के पास पहुँचे, भोलेनाथ के पास पहुँचे और तीनों आपस में झगड़ा करने लगे। काहे के लिए? बोले रामचरित चाहिए हमको भोलेनाथ। कहते हैं कि आपने जो 100 करोड़ मानस रामायण सतकोटि अपारा रखा है वो हमको दे दीजिए। भगवान शिव ने बड़े विचार के साथ में ये अद्भुत रामायण रामचरित मानस के पास है। देवता मानवों की बात क्या, दैत्य भी इस रामचरित मानस के लिए ललायित है। और शंकर जी के पास, भोलेनाथ के पास जब ये सब जाते हैं, भोलेनाथ ने उन सभी श्लोकों को 3 भागों में बांट के तीनों को बराबर बराबर करके दिया है और उसमें एक श्लोक बच गया है जो अनुष्टुप छंद है, जिसमें 32 अक्षर हैं और 10-10 अक्षर तीनों में बांट दिया है। भोलेनाथ ने 2 अक्षर और बच जाते हैं और उन अक्षरों से राम के नाम से शोभित भोलेनाथ ने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया है। वह राम, राममय है। राम नाम रामायण को भोलेनाथ ने धारण किया है और भगवान राम का नाम निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है, सगुण ब्रह्म से भिड़ा है। गोस्वामी जी का ऐसा अद्भुत भोलेनाथ के चरित्र का गायन किया है तुलसी बाबा ने। और श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निर्गुण ब्रह्म अक्षत के रूप में अवस्थित है। समस्त दीनहीन दुखी जो हो रहे हैं, सब नाम निरूपण करने से ब्रह्म सुप्त है, प्रकट हो जाता है। रत्न का ज्ञान होने से जैसे मूल्य स्वतः प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम का निर्गुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, सगुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। राम का अवतार ब्रह्मांड में होता है, किंतु नाम का अवतार इस पिंड से होता है। इस प्रकार विचार करें तो नाम राम से बड़ा है। बालकांड में चौपाई है, राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, पर नाम तो कोटि कई बिगड़े हुए दुष्टों को, बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया है। ऐसा नाम का प्रभाव है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम लिए पावन। सबरी गीध सुसेवकनि, सुकत दीन रघुनाथ। नाम उघारे अमित खल, वेद विविध गुण गाथ। भगवान ने सबकी गति की मुक्ति दी, सबरी गीध आदि आदि को, और दुष्टों का भी उद्धार किया। पर नाम ने तो अनेक अनेक दुष्टों का भी उद्धार किया है। राम सुखंड सुकंठ विभीषण दो,
राखे चरण जान सबको। राम जी ने किष्किंधा कांड में सुग्रीव में साथ में लिया, शरण में लिया है अपने, और सुंदर कांड में विभीषण को अपने शरण में लिया है। यह प्रसंग सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने तो अनेकों अनेकों गरीब पर कृपा की, जिनका कोई आश्रय नहीं था, नाम बन गया। ऐसा दिव्य प्रकाश है भगवान का, भगवान के नाम का, नाम की महिमा है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सजन मनवाही। राम को तो सेतु बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ा, बंदर भालुओं को इकट्ठा करना पड़ा, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम का आश्रय ग्रहण करते ही सामान्य समुद्रों की बात ही क्या, भवसागर भी सूख जाता है। सज्जन लोग स्वयं मन में विचार करें, राम में और नाम में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि वर नारी। वाणी सेवक सुमिरन राम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह बल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान श्री राम ने कुटुंबियों सहित रावण को मारा और सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। अवध राजधानी हुई। सेवक नाम के स्वर्ण मात्र से, बिना किसी परिश्रम के, बिना मोह के प्रबल सेना को जीत लेते हैं और प्रेम से मगन होकर विचरण करते। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रामायण के रूप में मानस के सातों कांडों का स्पर्श किया है और यह सिद्ध करते हैं कि राम जी का नाम राम से भी बड़ा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम उनसो सखई राम गुण गाई। संपूर्ण रामचरितमानस में दो ही ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन भगवान राम नहीं कर पाए। एक भरत जी का प्रेम, भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि वखानी। और दूसरा, भगवान राम स्वयं चाहे तो अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। निष्कर्षतः गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के नाम का भाव से लिया, नाम कुभाव से लिया, क्रोध से लिया, आलस से लिया, पर नाम हमारा कल्याण ही करेगा। मनस में ऐसा बाबा ने लिखा, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। नाम महिमा का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी जी ने मानस सरोवर का वर्णन करते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जो रामचरित मानस एक सरोवर है और इस सरोवर में 4 घाट हैं। ऐसे श्री रामचरित सरोवर में भी 4 घाट है। पूर्व दिशा में दैन्य घाट है जो तुलसीदास जी महाराज वक्ता हैं और श्रोता उनका मन है। पश्चिम दिशा में ज्ञान घाट है जिसका
वक्ता शिव जी हैं और श्रोता पार्वती जी हैं। उत्तर दिशा में कागभूषुंडी जी हैं, वक्ता हैं, और श्रोता बनकर गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। चौथे घाट पर दक्षिण की ओर तीर्थ राज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। और आगे के क्रम में कल हम इस कथा प्रसंग को आगे सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ।